27 साल पुरानी वो बात 1996 में ऐसा क्या हुआ जिसे मोदी ने किया याद। पुरानी बात याद दिलाकर कांग्रेस पर किया वार। बौखलाए सचिन पायलट ने भी किया पलटवार। राजस्थान के चुनावी मैदान में जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे कांग्रेसी दिग्गज सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी, योगी, वसुंधरा राजे, अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे भाजपाई नेता सत्ता हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से छिड़ी इस सियासी जंग के बीच बुधवार को पीएम मोदी जब भीलवाड़ा में चुनावी रैली करने गए तो 27 साल पुरानी बात छेड़कर कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला कि पूरी कांग्रेस बौखला गई। तो वहीं खुद सचिन पायलट को भी कांग्रेस की इज्जत बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ गया। राजस्थान की सत्ता हासिल करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी बुधवार को भीलवाड़ा के जहाजपुर में रैली करने गए थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस से जुड़े 1996 के किस्से का जिक्र छेड़कर गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला और यहां तक आरोप लगा दिया कि जब जब किसी नेता ने गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोला है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। सचिन पायलट के पिता का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक बार राजेश पायलट ने कांग्रेस की भलाई के लिए उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी तो राजेश पायलट भी उनके सामने झुक गए। लेकिन देखिए, इस बात की सजा वो आज उनके बेटे को दे रहे हैं। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही 27 साल पुरानी बात छेड़ी, पूरी कांग्रेस जैसे बौखला गई और पीएम मोदी के आरोपों को ही झूठा बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि राजेश पायलट के काबिल सुपुत्र सचिन पायलट न केवल केंद्र में मंत्री रहे बल्कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और फिर उप मुख्यमंत्री भी। आज वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और चुनाव प्रचार व पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। मोदी जी, राजेश पायलट व कांग्रेस पार्टी के विषय में झूठ परोसने की बजाय आज तो आपको उस गुर्जर समुदाय से माफी मांगनी चाहिए थी जिसके 72 नौजवान गुर्जर आंदोलन में बीजेपी के राज में मारे गए थे। बात पिता की आई तो कांग्रेस के बाद खुद सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मेरे दिवंगत पिता ने 1998 में शरद पवार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी। केसरी ने वो चुनाव जीता और बाद में कार्य समिति में पवार और मेरे पिता दोनों को नामांकित किया। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संगठन और राजनीतिक दल को इसी तरह से काम करना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया था और मैंने कई वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। किसी को भी मेरी और मेरी राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी पार्टी और लोग इस बारे में चिंता करेंगे और मेरी अच्छी देखभाल करेंगे। सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे पिता इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की। जीवन भर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहे। जहां तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सवाल है, इस परिवार के साथ हमारे दशकों से संबंध है। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है। पीएम मोदी ने जब राजेश पायलट का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो सचिन पायलट ने भी गांधी परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए जिस चुनाव का जिक्र छेड़कर पीएम मोदी ने सचिन पायलट के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, उस चुनाव को जीतकर सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 2 साल तक इस पद पर रहे।
साल 1998 में जब फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो इस बार गांधी परिवार से सोनिया गांधी मैदान में उतर गईं और चुनाव जीतकर कांग्रेस की कमान संभाली। 1998 से लेकर 2022 तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही कांग्रेस की कमान संभाली और जब 2022 में गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाया तो उनके खिलाफ शशि थरूर मैदान में उतर गए, लेकिन खड़गे पर गांधी परिवार का हाथ था, इसलिए वो जीत गए और करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता ने कांग्रेस की कमान संभाली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी आरोप लगाती रही है कि अध्यक्ष भले मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पार्टी को गांधी परिवार ही चलाता है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल बीजेपी ही बता सकती है। बहरहाल जिस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सचिन पायलट का अपमान करने का आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।